नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार जांगिड़, वरिष्ठ अध्यापक गणित। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम दो चर्चाएं करेंगे। एक तो कि नई भर्ती की क्या संभावना है। आज जो है आपका बजट पेश होने वाला है 11 बजे, तो कितनी संभावना है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, वो चर्चा करेंगे। उसके साथ ही बात करेंगे हम जो ये 40% हर एक पेपर में लाने का जो प्रावधान था, अनिवार्यता थी, उसको हटा दिया गया है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या कट ऑफ बढ़ेगी, कौन से सब्जेक्ट को फायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम नई भर्ती की बात करें तो नई वैकेंसी जो आपकी है वो आज बजट पेश होने वाला है, उसमें घोषणा कर दी जाएगी। ठीक है, अगर वैकेंसी आनी होगी तो उसमें घोषणा कर दी जाएगी और आपको वैकेंसी भी फिर आज के बाद में कभी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी उतने ही चांस है, जितने आने के चांस है उतने ही नहीं आने के चांस है, मतलब बराबर चांस है कि आ भी सकती है वैकेंसी, नहीं भी आ सकती। लेकिन आज का बजट जो है वो इस सवाल को एक तरफा कर देगा कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। ठीक, और ज्यादा चांस है वैकेंसी आने के। और बात पेपर की करें तो संस्कृत शिक्षा विभाग को नवंबर दिसंबर की डेट मिली है, तो वो क्या है, पद कम है इसलिए लास्ट की डेट मिली है। उनके बीच में जो है नवंबर दिसंबर के बीच में जो जगह खाली है ना, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट, उसके बीच में जो है आपको सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट से पहले फर्स्ट ग्रेड का पेपर देखने को मिल सकता है, अगर वैकेंसी की घोषणा हो जाती है। तो ऐसा मत सोचना 2025 में जाने के चांस है, 2024 में भी जगह खाली रखी गई होगी इनके लिए। ठीक है, तो आज बजट है वो इस सवाल को पूरा क्लियर कर देगा कि वैकेंसी आनी है या नहीं आनी। ठीक, अब बात करते हैं जो 40% हर पेपर में लाना था, वो उसको अनिवार्यता को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। पहले क्या होता था, जैसे सेकंड ग्रेड है उसमें फर्स्ट पेपर जीके का 200 नंबर का होता था और सब्जेक्ट का 300 नंबर का होता था। तो इसमें 40% होता था 80 नंबर, और इसमें 40% होता था आपके कितने, 120 नंबर। ठीक, अब जो है आपको इसमें 40% लाने होते थे, इसमें 120 लाने होते थे, तभी जाकर आप क्या है सिलेक्शन की दौड़ में आते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है कि जो ये प्रतिशत का जो है 40% का जो अनिवार्यता है, ये दोनों पेपरों में मिला के लगा दिया, यानी कि आपको 200 नंबर तो लाने ही होंगे दोनों पेपर में। मान लो कि इसमें आपके जो है 110 नंबर आ जाते हैं जीके वाले में, और सब्जेक्ट में आपके मान लो 90 नंबर आते हैं, तो आप क्या सिलेक्शन की दौड़ में हो, क्योंकि आपके दोनों में मिला के 200 बन रहे हैं। ठीक, पहले आपको अलग अलग 80 और 120 लाने होते थे। इसका जो सबसे ज्यादा जो फायदा मिलेगा वो साइंस और मैथ, दो ही सब्जेक्ट हैं सेकंड ग्रेड में, साइंस और मैथ, जिसमें जो है स्टूडेंट्स के क्या है 40% नहीं बन पाते सब्जेक्ट के पेपर में, उनको फायदा मिलेगा। अब उनके सब्जेक्ट में 90 नंबर है मान लो, और उन्होंने क्या कर दिया, जो जीके उसमें 130 नंबर ले आए, तो उनको क्या है सिलेक्शन की दौड़ में शामिल किया जाएगा। ठीक, और बात करें हम फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड में राजनीतिक विज्ञान जो है उसमें पोस्टें खाली जाती है, तो उसमें ये सबसे ज्यादा फायदा जो है राजनीति विज्ञान को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी हर एक पेपर में जो है 40% की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। दोनों पेपर में मिलाकर आपके 40% होने चाहिए। इससे कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा, तो देखो कट ऑफ जो है जो बात करें हम जो साइंस और मैथ सेकंड ग्रेड की, कट ऑफ निश्चित बढ़ेगी। ठीक है, 100% जो है कट ऑफ बढ़ेगी। कारण यह है कि आप 40% के रूल को एक अपने आप में बाधा समझते थे, जबकि वो बाधा नहीं थी, वो आपको क्या है एक इजी सिलेक्शन लेने का माध्यम था। लेकिन अब 40% की जो बाध्यता खत्म हो गई है, तो इससे कट ऑफ में उछाल आएगा कम से कम 20-30 नंबर का। ठीक है, तो 20-30 नंबर का कट ऑफ में उछाल आएगा। जो 220 रहती थी वो 270 के आसपास भी चली जाएगी, क्योंकि 40% का रूल जो है बहुत कारगर था। अभी आप मतलब अपने आप में ऐसे संतुष्ट हो रहे हैं कि 40% का रूल खत्म हो गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन ये कट ऑफ को 30-40 नंबर ऊपर ले जाएगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि 40% का रूल हर एक भी जो है पेपर में वो ज्यादा जरूरी था ना कि। अब सब्जेक्ट में मान लो कि 40% लाना जरूरी है, सब्जेक्ट में अगर आपके 40% नहीं आ रहे, तो फिर आप वही सब्जेक्ट जाकर पढ़ाओगे तो कैसे पढ़ाओगे। तो उस हिसाब से जो है ये रूल जो है बाधा ना होकर एक इजी सिलेक्शन का तरीका था। लेकिन अब अगर ये हटा दिया गया है, तो इससे क्या होगा, जो है कट ऑफ में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, बने रहे जीवा स्टडी के साथ। ऐसे ही किसी हर एक चीज के लिए आप जो है इंफॉर्मेशन के लिए प्लस हर एक चीज के लिए आप जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।